हे एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कोड किसे कहते हैं, हाउ एंड वेयर टू राइट कोड और आईडीई किसे कहते हैं। लेट्स बिगिन। अगर आप एक बिगनर है या कोडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। नाउ लेट्स बिगिन। व्हाट इज कोडिंग? तो कोडिंग किसे कहते हैं? एनी गेसेस? तो कोडिंग से रिलेटेड एक टर्म है, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले हम डेफिनेशन देख ले। डेफिनेशन में है राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड कोडिंग। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना, उसे कोड कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि कोड लिखे कहाँ? तो कोड हम कहाँ भी लिख सकते हैं कंप्यूटर में। जैसे कि आपके दिमाग में आ रहा है कि कोड हम वर्ड पे भी लिख सकते हैं, नोटपैड में भी लिख सकते हैं एंड एनी एक्सेल में भी लिख सकते हैं। लेकिन नहीं, कोड लिखने के लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम IDE कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन that provides tools like a code editor, compiler, debugger, and build automation to make coding easier and more efficient. तो इसका ये एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है। तो ये करता क्या है? जैसे कि अगर आप अपना कोड नोटपैड या वर्ड में लिखना चाहते हो तो कंप्यूटर तो अलाउ कर देगा, नो इश्यूज। लेकिन कोड लिखने के बाद क्या प्रॉब्लम आएंगे? सिंटैक्स हाईलाइटिंग नहीं होता है। सिंटैक्स क्या है हम वीडियो में आगे देखेंगे। अगर आपने कुछ गलती की हुई है तो वर्ड या नोटपैड में उस कोड में एरर यानी गलती ढूंढना मुश्किल होता है। कोड को रन करने का फीचर नहीं होता है। अगर आप एक लार्ज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसे हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कोड अपना वर्ड या नोटपैड या एक्सेल में या किसी भी चीज पे लिखना चाहते हो तो ये सब एरर्स या प्रॉब्लम्स आप एनकाउंटर करोगे। अगर वही कोड आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी जो कि एक सॉफ्टवेयर है उसमें लिखोगे तो सॉफ्टवेयर के साथ आएगा एक कोड एडिटर। कोड एडिटर किसे कहेंगे? जिसमें हम अपना कोड लिखते हैं। उसके साथ मिलेगा आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो आपने कोड लिखा हुआ है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और इसी सॉफ्टवेयर के साथ डीबगर भी आएगा, जो कि एरर्स ढूंढने में मदद करता है और आपके कोड को ऑटोमेशन टूल्स की हेल्प से मैनेज भी करता है। तो ये सब चीजें एक सॉफ्टवेयर में आएंगे जिसे हम IDE कहते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके यहाँ अलग अलग IDEs होते हैं। कुछ IDEs कॉमन भी होते हैं, जैसे कि VS कोड। अगर आप पाइथन सीखना चाह रहे हो तो VS कोड चल जाएगा, और जावास्क्रिप्ट के लिए भी VS कोड चल जाएगा, और वेब डेवलपमेंट के लिए भी VS कोड चल जाएगा। सिमिलरली वेब डेवलपमेंट के लिए सबलाइम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, और सेम पाइथन कोड आप सबलाइम टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट IDEs है जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए बने हुए हैं। नेक्स्ट इज, हमने एक वर्ड एनकाउंटर किया जो कि है सिंटैक्स। अब सिंटैक्स किसे कहते हैं? Syntax refer to the set of rules that define how programs should be written in a programming language. अब इसका क्या मतलब? Syntax का मतलब होता है रूल्स। जैसे कि हर एक लैंग्वेज के ग्रामर होता है, उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है। अगर हम सिंटैक्स को गलत लिखते हैं तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो कि गलती निकालता है वो वही उसी तरह सिंटैक्स यानी रूल्स में हमने जो भी मिस्टेक किया वो आ जाएगा बाहर। अगर हमने सिंटैक्स गलत लिख दिया तो हमने प्रोग्राम गलत लिख दिया। तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो कि एक करेक्ट सिंटैक्स यानी करेक्ट रूल को फॉलो करते हुए जो कि पाइथन में लिखा हुआ है वो करेक्ट है। अगर उसी सेंटेंस को प्रिंट हेलो वर्ल्ड मैंने पैरेंथेसिस मिस किया तो मुझे सिंटैक्स एरर आएगा। यानी सिंटैक्स एरर कैसे कैसे हो सकते हैं? अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी या किसी भी चीज का मिसयूज किया, यानी कहीं भी आपने डबल कोट या कॉमा लगा दिया
या किसी भी चीज को मिस कर दिया तो उसे सिंटैक्स एरर कहते हैं। तो एरर में आपके यहाँ सेमांटिक भी आएगा। सेमांटिक किसे कहेंगे? It refers to the meaning or logic of a program, ensuring that the code performs the intended operation. इसका क्या मतलब? सेमांटिक का मतलब होता है, हालांकि आपने रूल्स के हिसाब से कोड लिखा लेकिन उसकी लॉजिक गलत है, दो प्रोग्राम तो रन होगा लेकिन आपका लॉजिकल एरर आएगा। एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज असाइन किए हुए हैं a और b, और मैं कोशिश कर रही हूँ a और b को डिवाइड करूं। ये सेंटेंस लिखे हुए है या ये कोड लिखा हुआ है पाइथन में, तो आपको एरर आएगा जीरो डिवीजन एरर। मैंने यहाँ पे सिंटैक्स एरर कुछ भी नहीं किया लेकिन मेरा यहाँ पे लॉजिकल एरर आया हुआ है, तो उसे हम कहेंगे सेमांटिक एरर। तो आप ये चीज कैलकुलेटर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि कोडिंग किसे कहते हैं या कोड किसे कहते हैं, आईडीई क्या होता है, क्यों हमें आईडीई यूज करना चाहिए, और सिंटैक्स और सेमांटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।